नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। 11th जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 17 मार्च 2024 को हुआ था। ये उसी का पीडीएफ है और इसमें सभी 100 प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स में। और देखिए 14 जेपीएससी जब भी नोटिफिकेशन आए, एग्ज़ाम तो होना ही है, आपका अगले साल एग्ज़ाम होगा और इसके अनुरूप आप तैयारी कर सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 17 मार्च को जब आपका एग्ज़ाम हुआ था 2024 को, तो देखेंगे कि करंट अफेयर्स जो है कहाँ से पूछे गए हैं और कितना पुराना पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न 1 जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। देखिए 2022 पुरस्कार का क्षेत्र, इसमें देखिए आपको कौन सा सही है ये आपको बताना था। ठीक है, तो अवार्ड से प्रश्न पूछे गए हैं, पुरस्कार से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है देखिए, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का प्रश्न पूछा गया है। जैसा मैंने बताया कि देखिए 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था 2024 को और देखिए इसमें 20 अप्रैल 2023 का प्रश्न पूछा गया है, मतलब एक साल का करंट अफेयर्स पूछा गया है। ठीक से ध्यान रखिएगा। देखिए अगला है, इफ़ द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, यह नागरिक सम्मान है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो 2023 का है, तो अवार्ड से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है देखिए, किताब से प्रश्न है कि कौन सा बुक किसने लिखा है, द कलेक्शन ईयर्स। अगला है देखिए, नाटो के बारे में दिया गया है कि नाटो का सम्मेलन के बारे में बताया गया है कि किसके सदस्य कितने हैं और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको प्रमुख जो संस्था है, नाटो हो गया, G7, G20, ठीक है, ब्रिक्स वगैरह, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने सदस्य हैं, लास्ट इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है, अगला सम्मेलन कहाँ होने वाला है। अब अगला है देखिए G20। देखिए हम लोग पहले यहाँ देखें नाटो, फिर आ गया G20 आ गया। तो जो सम्मेलन एक साल का, पूरा एक साल करंट अफेयर्स में जो सम्मेलन होने वाला है, मुख्य सम्मेलन नेक्स्ट आयोजित कहाँ होगा, हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, कितने मेंबर हैं, ये सब क्या रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर समान नागरिक संहिता के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद के बारे में प्रश्न पूछा गया है पॉलिटी से। फिर आगे आपका करंट अफेयर्स देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, साउथ एशिया कुछ कंट्रीज़ हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खाड़ी देशों से प्रश्न पूछे जाते हैं, अरब कंट्री से, तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। अगला है देखिए, पद्मश्री और पुरस्कार का क्षेत्र जो दिया हुआ है मिलान करने के लिए। अगला है देखिए, करंट का न्यूज़ है कि विश्व के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का कहाँ पर किया गया उद्घाटन। गणतंत्र 2023 का देखिए प्रश्न पूछा गया, मतलब एक साल से पहले का ही प्रश्न पूछा गया है आपका। अब देखिए, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों के निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन था, अभियान था, इसे पूछा गया था। तो अभी लेटेस्ट में देखिए कुछ कुछ जगहों से किया गया है, ईरान से, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा, म्यांमार से ऑपरेशन ब्रह्मा। भारतीय संसद के नए भंग डिजाइन कौन थे, डिजाइन किया था, बिमल पटेल। तीसरा प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए CDRI से प्रश्न पूछा गया है। अगला है देखिए, कृषि सूखा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ है, यायात सो झील के बारे में प्रश्न पूछा गया है। कमेटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके गरीबी से और जनजाति संबंधित जो कमेटियां हैं, ठीक है। UN से प्रश्न पूछे गए हैं, WTA से, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, PM कुसुम योजना जो लेटेस्ट योजना आपका रहा है, या फिर जो महत्वपूर्ण योजना है। देखिए कोई भी कार्य, कोई भी योजना जो आपका PM के द्वारा
या संबंधित राज्यपाल के द्वारा या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जब पीएससी का एग्ज़ाम होता है, आपको जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं या झारखंड के राज्यपाल हैं, ये सब योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, श्रम शक्ति सामग्री दर जो है आपका विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर खराई ऊँट के बारे में, ठीक है, गिनी गुनांग, डिब्रू सखोवा, अर्थ ओवरशूट दिवस, सिंधु सभ्यता से प्रश्न पूछे गए हैं, नौपाषाणिक स्थल बुरुडी, ठीक है, प्रशासनिक संरचना जो है प्राचीन भारत का है, ठीक है, प्रभाती गुप्त। अगला है देखिए संगम वंश से प्रश्न पूछा गया है, मुगल काल से प्रश्न पूछे गए हैं अर्थव्यवस्था संबंधित, मुगल मनसबदारी व्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मुगल काल का पूछा गया है कि सिक्कों के बारे में, विजयनगर से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछे गए हैं, जहांगीर किस चित्रकार नहीं था, कौन नहीं था। देखिए कांग्रेस से प्रश्न पूछे गए हैं कि 1931 में कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था। अगला है देखिए रैयतवाड़ी 1793। अगला है देखिए महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमृतसर की संधि डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो देखिए ये भूगोल से प्रश्न है। और देखिए पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न है, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए इन पर्वत हिल का जो आपका मिलान करना है उत्तर से दक्षिण की ओर, कौन सी नदी अरब सागर नहीं गिरती है, ठीक है। देखिए एसिडेंट के बारे में पूछा गया है, इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछे गए हैं, भूगोल से हैं, ठीक है। देखिए जनगणना से प्रश्न पूछे गए हैं, संविधान चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है। फिर आपका आ गया अनुच्छेद से प्रश्न, ठीक है, ठीक है। ट्राई के बारे में पूछा गया है, पंचायती राज की समितियां हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगला है पूछा गया है कैग के बारे में। तो कैग के बारे में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के बारे में आपको ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि कई सारे पीसीएस में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिए फिर आगे आपका देखिए अनुच्छेद भारत का संविधान से प्रश्न पूछा गया है। समिति मैंने कहा कि जो समितियां ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है, या फिर जनजाति से संबंधित जो आपका समिति है उनको करना है। देखिए इसे पूछा गया है आपका आदिवासी से संबंधित प्रश्न, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी विभाग को आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न अधिक आए हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे एग्ज़ाम सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि देखिए झारखंड का जो सिलेबस है पीसीएस का, इसमें आपको विभाग के नाम दिए जाते हैं कि किस आपका जो टॉपिक है, किस कौन जो सिलेबस है, इससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट से प्रश्न पूछे थे, 4-5 प्रश्न यही मिल गया आप लोग को। आर्थिक सुधार, देखिए ध्वनि तरंग, साउंड से लाइट से प्रश्न रहते ही रहता है, कोई भी पीसीएस हो, चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है साइंस का। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे बल, न्यूटन, जड़त्व, इसका आपका हो गया संवेग, फिर लाइट, साउंड, धातु अधातु, ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है। प्रकाश वर्ष इकाई देखिए पूछा गया है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? देखिए प्रश्न आपका मिल गया कंप्यूटर से, रैम के बारे में दिया गया है। सीपीयू, आईसीआर दिवस, चावल का बेसिक जीन बैंक कहाँ है? गन्ना क्या है? मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? किससे प्रश्न पूछे गए हैं? लोटा पहाड़, पेपर 1 में 90 प्रश्न आपके रहेगा भारत और विश्व से, जबकि पेपर 1 में भी 10 प्रश्न आपका झारखंड से रहेगा। पेपर 2 में आपका 100 प्रश्न झारखंड से रहेगा ही, पेपर 1 में भी 100, आपका पेपर 1 में 10 प्रश्न झारखंड से रहेगा, मतलब कुल दोनों पेपर मिलाकर 110 प्रश्न झारखंड से रहने वाला है, मतलब 220 नंबर सिर्फ झारखंड से आने वाला है। ठीक है।